जमहूरी ममालिक और जमहूरी हुकूमतों में मुखालफिन की तनकीद को बर्दाश्त किया जाता है, मस्बत तनकीद को सराहा जाता है और अपने नाक़दीन की राय का एहतराम भी किया जाता है। और अगर ऐसा ना भी करें और तनकीद करने वालों की राय से मुत्तफिक ना भी हों, तब भी जमहूरी हुकूमतों में तनकीद करने वालों की आवाज़ दबाई नहीं जाती, उन्हें अपनी राय देने से रोका नहीं जाता, बल्कि इज़हार राय की आज़ादी होती है। लेकिन 13 अप्रैल को आज टीवी के प्रोग्राम जी फॉर गरीदा को उस वक्त ऑफ एयर कर दिया गया जब प्रोग्राम की मेज़बान गरीदा फारूकी तहरीक इंसाफ की हुकूमत की मौशी पॉलिसियों पर साबिक वज़ीर ख़जाना और नून लीग के रहनुमा इसहाक डार का इंटरव्यू कर रही थी। इसहाक डार का इंटरव्यू क्यों ऑफ एयर किया गया, इस हवाले से हमारे राब्ता करने पर पैमरा ज़राए ने बताया कि उसकी वजह लाहौर को मौसूल होने वाली शिकायत को करार दिया गया, जिसमें कहा गया कि इसहाक डार इश्तिहारी मुल्जिम और मफरूर हैं और एक इश्तिहारी मुल्जिम को टीवी पर आने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। ज़राए के मुताबिक इस हवाले से 9 अप्रैल को लाहौर के पैमरा ऑफिस में शिकायतों का जायजा लेने वाली मीटिंग के दौरान एक उबूरी हुक्म जारी किया गया, जिसमें तमाम चैनल्स को हिदायत की गई कि वो इश्तिहारी मुल्जिमान को टीवी पर आने की इजाज़त ना दें। अहम बात यह है कि इस हवाले से पैमरा की तरफ से कोई तहरीरी हिदायत जारी नहीं की गई, कोई हुक्मनामा नहीं आया। इसहाक डार को मदनी सनद असासों के केस में एहतसाब अदालत ने इश्तिहारी और मफरूर करार दिया है। इसी वजह से अब उनके टीवी पर आने पर भी गैर एलानिया पाबंदी है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इसहाक डार तन्हा सियासतदान नहीं है जो इश्तिहारी हैं और टीवी पर आ रहे हैं, बल्कि ऐसे लोगों की एक तवील फहरिस्त है जो इश्तिहारी होने के बावजूद मुसलसल टीवी पर आते रहे हैं और अब भी आ रहे हैं। उनमें खुद वज़ीर आज़म इमरान खान और पाकिस्तान अवामी तहरीक के सरबराह ताहिरुल क़ादरी भी शामिल रहे माजी में, जिन्हें 2014 के धरनों के दौरान पार्लियामेंट हमला केस में इंसदादी दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत तलब करती रही, लेकिन वो पेश नहीं हुए, जिस पर उन्हें इश्तिहारी करार दिया गया। बाद में अदालत के सामने पेश होकर उन्होंने जमानत हासिल कर ली। पार्लियामेंट हमला केस में जिस वक्त इमरान खान इश्तिहारी थे, उन्हीं दिनों में नवाज शरीफ के खिलाफ पैनामा केस की समाअतों के दौरान सुप्रीम कोर्ट भी जा रहे थे, न्यूज़ कॉन्फ्रेंस भी कर रहे थे, इंटरव्यूज़ भी दे रहे थे। और उस वक्त भी पार्लियामेंट हमला केस में वज़ीर आज़म इमरान खान और तहरीक इंसाफ के दीगर रहनुमा जमानत पर हैं। इसी तरह 2014 के धरनों के दौरान SSP असमतुल्लाह जुनेजो तशद्दुद केस में भी इंसदादी दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत ने इमरान खान और ताहिरुल क़ादरी को पेश ना होने और अदम गिरफ्तारी पर इश्तिहारी करार दिया। इमरान खान इस मुकदमे में 3.5 साल तक इश्तिहारी रहे और इस अरसे के दौरान इस्लामाबाद पुलिस उन्हें बतौर मुल्जिम गिरफ्तार करने में नाकाम रही, लेकिन वो मीडिया पर आते रहे, इंटरव्यूज़ देते रहे, यहाँ तक कि मातहत अदालतों से इश्तिहारी होने के बावजूद आला अदालतों में नवाज शरीफ के खिलाफ बतौर मुद्दई पेश होते रहे। और फिर जनवरी 2018 में उन्होंने इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत में पेश होकर जमानत हासिल की, जिसके बाद मई 2018 में उन्हें इस मुकदमे से बरी कर दिया गया। इसके अलावा साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ का मामला भी यही है। उन्हें अदालतें संगीन गद्दारी केस में, जजिस नज़रबंदी केस और लाल मस्जिद केस में इश्तिहारी करार दे चुकी हैं। अदालत के मुसलसल तलब करने के बावजूद वो अदालतों में तो हाजिर नहीं हो रहे, लेकिन मीडिया पर मुसलसल नजर आ रहे हैं और हालिया पाक भारत कशीदगी के दौरान भी अपना मौक़िफ़ मुख्तलिफ टीवी चैनल्स को देते रहे। तहरीक इंसाफ की हुकूमत में आने के बाद मुतअद्दिद बार टीवी चैनल्स पर आकर खुद तहरीक इंसाफ की हुकूमत को यह कहकर शर्मिंदा करते रहे कि उनकी हुकूमत में आधी काबीना तो मेरे लोगों की है, लेकिन इश्तिहारी होने के बावजूद उनके ऑन एयर आने पर किसी तरह की पाबंदी नहीं लगाई गई थी। अहम बात यह है कि ये तो वो सियासतदान है जो अदालतों में पेश ना होने पर इश्तिहारी और मफरूर हैं, लेकिन अभी मुल्जिम हैं और मुजरिम करार नहीं पाए हैं। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया पर तो दहशतगर्दी के मुजरिमों के भी और मुल्जिमों के भी इंटरव्यूज़ नशर हो चुके हैं, जिनमें सौलत मिर्ज़ा और एहसानुल्लाह एहसान शामिल हैं। सौलत मिर्ज़ा का डेथ सेल से इंटरव्यू चला जहां वो फांसी का इंतजार कर रहा था। एहसानुल्लाह एहसान तालिबान का तर्जुमान रहा। गिरफ्तारी के बाद उसका इंटरव्यू बाकायदा मीडिया पर चला, कोई पाबंदी नहीं लगी। इसी तरह शिद्दत पसंद तंजीमों के रुकन भी इंटरव्यूज़ चलते रहे। हैदराबाद की तालिबा नौरीन लगारी का बयान भी टीवी पर चलाया जा चुका है, जिसमें शिद्दत पसंद तंजीम का कारकुन होने का एतराफ़ किया। इसके साथ साथ पाकिस्तान में जासूसी करने वाले और दहशतगर्दी में मुलविस भारतीय एजेंट कुलभूषण यादव का भी टीवी पर इंटरव्यू चला। और हाल ही में पाकिस्तान पर जारियत करने वाले भारतीय पायलट अभिनंदन को भी गिरफ्तारी के बाद पाकिस्तानी मीडिया पर पेश किया गया, उसका बयान चलाया गया। मगर जैसे ही इसहाक डार ने मीडिया पर आकर हुकूमत की मुआशी पॉलिसियों पर तनकीद की तो पाबंदी लगा दी गई। हुकूमती वुज़रा हर प्रेस कॉन्फ्रेंस और हर इंटरव्यू में 8 माह बाद भी, हुकूमत में आने के 8 माह बाद भी मुआशी बहरान की जिम्मेदारी इसहाक डार पर डालते हैं। और जब इसहाक डार ने मीडिया पर आकर जवाब देना शुरू किया, हुकूमती पॉलिसीज़ पर तनकीद की, तो पाबंदी लगा दी गई। मुखालफिन की तरफ से तनकीद पर तहरीक इंसाफ की हुकूमत में अदम बर्दाश्त की नई मिसालें कायम हो रही हैं, जो ना जमहूरियत के लिए अच्छा है ना हुकूमत।